बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल देगा, वोट उसको दोगे? 200 करोड़ रुपया गांव को देगा, वोट उसको दोगे? अरे आपने माँ का दूध पिया तो उसको बिठाओ ना सामने में। मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूँ। भारत की पूरी मीडिया को कहता हूँ, खुला चैलेंज है मीडिया के पत्रकारों को, अगर माँ का दूध पिया तो मुझे आमने सामने उसे गेस्ट के तौर पर बिठाओ, मुझे ऑडियंस में बिठाओ, छठी रात का दूध याद करा देंगे। एसएससी जीडी के छात्र 16 दिन से सड़कों पर थे। यहाँ की प्रशासन ने परमिशन कैंसिल कर दिया, मार पीट कर भगा दिया, और ये नपुंसक हिजड़े देश के ये दलाल मीडिया, किलर मीडिया के लोगों ने कवर नहीं किया, आप उस पर नहीं देखा। कंगना रनावत सावरकर की नाजायज औलादे। कंगना रनावत क्या राष्ट्रीय जोकर जितने हैं ये सब राष्ट्रीय जोकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मूत्र को अमृत समझकर पीते हो, जो हीरोइन पीना, चरस पीना, चुंबन करना, कम कपड़े पहनना, सारे फोटो पर चुंबन का दृश्य आता है जो भारतीय नारियों के परंपरा के खिलाफ है। अरे तुम्हें मोदियाबिंद है। अन्ना हजारे 7 साल से सोया पड़ा है, पता नहीं कहाँ मुजरा खा रहा है, जेड प्लस की सुरक्षा ले रहा है। पूरे देश से कहता रहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरे देश ने काम छोड़ दी, योग करने लगा। जिसे जिन्स से खुजली होती थी, फटे हुए जिन्स भिखारियों के लक्षण बताता था, आज वही 3000 प्रोडक्ट जिन्सों के लॉन्च कर दिए। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए, जो कोरोनिल की दवाई बना लेता है, बवासीर की बना लेता है, आंख ठंडा करने की बना लेता है, लेकिन अपना 1.25 से 2 करने की दवा नहीं बना पाता। ये दलाली में देश ने देखा है, देश के जो अवार्ड हैं वो दलाली में दिए जाते हैं। दूसरे अवार्ड रजत शर्मा जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को दिया गया। सावरकर का खून नहीं है मेरे में जो माफी मांगूंगा। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस का वंशज हूं, मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा। कंगना रनावत को मोदी जी के आने के बाद हेरोइन सेवन करने, चरस सेवन करने, गांजा पीने, सिगरेट पीने, दारू पीने, अंग प्रदर्शन करने, कम कपड़े पहनने की पूरी आजादी मिली, और पागल की तरह, महापागल की तरह मानसिक दिवालियापन की शिकार कंगना रनावत को कुछ भी बोलने की इजाजत और दलाली 2014 के बाद मिली। देश ने देखा है कंगना रनावत को जो देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री का दिया जाना, Y+ सुरक्षा दिया जाना, और देश के दलाल और किलर मीडिया के द्वारा टीवी चैनलों के शो में किस तरीके से बिठाया जाना, जहां देश की मीडिया दिल्ली के जंतर मंतर पर, चाहे यूपीएससी के छात्र, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण, या जो वहां छात्र संगठन आसाम के कई दिनों जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन किया, जो एसएससी जीडी के क्वालिफाइड छात्र थे, जो 2018 में वैकेंसी निकाली गई, लगातार जब 16 दिनों तक इन्होंने प्रदर्शन किया तो उसको कवरेज नहीं करना, ये बात कहीं ना कहीं ये बात पूरे देश के सामने बात आती है। अरे सुनो तो सही, क्या रिश्ता कहलाता है ये बताओ। एसएससी जीडी के छात्र 16 दिन से सड़कों पर थे। यहाँ की प्रशासन ने परमिशन कैंसिल कर दिया, मार पीट कर भगा दिया, और ये नपुंसक हिजड़े देश के ये दलाल मीडिया, किलर मीडिया के लोगों ने कवर नहीं किया, आप उस पर नहीं देखा। आपने नहीं देखा, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं खोरी गांव को देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों ने कवर किया? क्या ये सिर्फ सरकार की मुजरा गाएंगे? क्यों नहीं कवर किया? क्या अडानी के पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन किसके थे? उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह छापा क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं अडानी को जेल में डाला गया चूंकि वो प्रधानमंत्री का दोस्त था? क्यों नहीं दिखाती है कि ब्रह्मपुत्र और बिहार में जो बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों के कारण, जो कटाव के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं, उसके पुनर्वास की बात मोदी सरकार क्यों नहीं करती है? उस पर डिबेट क्यों नहीं चलाती है? श्रीवास्तव जी, हम तो कंगना रनावत का अगर ये बयान आया तो इसलिए आया, शायद उसको पद्मश्री 2014 में के बाद मिला है, इसलिए। निश्चित तौर पर पद्मश्री उसको इसलिए दिया गया कि वो देश के मुद्दों को गुमराह करना, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, महिलाओं की असुरक्षा की बात, मंदी की बात, अर्थव्यवस्था की बात, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाने की बात, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, आंखें लाल कर दिखाने की बात, घर में घुसकर मारने की बात, ये तो तमाम मुद्दे हैं देश में जो 2012, 13, 14 में उससे ध्यान भटकाने की बातें। कंगना रनावत, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस है, और उस सर्कस में कभी भालू का खेल, कभी बंदर का खेल,
कभी तोता का खेल, कभी मगरमच्छ का खेल, कभी सांप का खेल, वो उसी एक राजनीतिक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। कंगना रनावत सावरकर की नाजायज औलाद है, जिसने देश के सिर्फ 135 करोड़ आवाम को अपमानित नहीं किया है, भारत माँ के उन वीर सपूतों को अपमानित किया है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उन क्रांतिकारी योद्धाओं को भी अपमानित किया है, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी अपमानित किया है, जो लाखों की तादाद में, जो विश्व विजेता, 2 बार का विश्व विजेता, जिसको होश ठिकाने का काम लगाने का काम जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया, देश के आधुनिक भारत के शिल्पीकार निर्माताओं ने किया, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, उनको अपमानित करने का काम किया। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री निर्लज और बेशरम है, निष्ठुर है, और ये एक पैसे का भी अगर शर्म होता तो कंगना रनावत अन्नभक्तों की दीदी, जिसने भारत के क्रांतिवीरों का, क्रांतिकारियों का अपमान किया है, इस पर NSA लगाना था, इन पर UPA में लगाना था, इनसे पद्मश्री वापस लेनी थी, इनसे Y+ सुरक्षा लेनी थी। वो कह रही है कि अगर कोई मुझे बता दे कि 1947 में कोई स्वतंत्रता संग्राम प्रोग्राम हुआ है तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी। वो तो मानने के लिए राजी नहीं है। भैया उनसे हमारे साथ डिबेट कराओ ना। जो चैनलों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग क्या करते हैं, अपने ही लोगों को बिठाकर, जैसे मदारी खेला दिखाता है तो अपने ही 4 आदमी रखता है ताली बजाने वाला, अपना ही आदमी रखता है खरीदने वाला। तो आज जो भारत की मीडिया का स्थान है, भारत के मीडिया के लोग अपने ही चैनलों में बैठकर मदारियों की तरह व्यापार करते। कभी 1 to 1 कराओ, 18 सुनो तो सही भैया, सुन क्यों नहीं रहे? जब आपने सवाल की ना, मैं क्या कह रहा हूँ, कंगना रनावत क्या राष्ट्रीय जोकर जितने हैं, ये सब राष्ट्रीय जोकर हैं भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा के राष्ट्रीय जोकर हैं गोबर पात्रा, गौरव भाटिया। क्या आपको नहीं पता 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का आगाज हुआ था? क्या आपको नहीं पता कि कैसे मंगल पांडे के नेतृत्व में देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी? कैसे लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध में लाठियों से लहूलुहान होकर भारत माँ के लिए बलिदान देना पड़ा? क्या आपको नहीं पता कि 16 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस, जो 16वां वर्ष सुनहरा सपना, सुनहरा भविष्य देखने का होता है, उस समय में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा ताकि भारत माँ को आज़ादी दिलाया जा सके। भगत सिंह जिस उम्र में फांसी के फंदे को चूमा, वो उम्र घर परिवार की देखरेख करना, अपने सुनहरे भविष्य की कामना करने की होती है। अकेला सावरकर ने माफी मांगी, भगत सिंह ने तो फांसी मांगी। वो थे क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे सरीखा लोगों ने बलिदानी दी, देश के खातिर बलिदान दिया। क्या उनकी बलिदान ऐसे ही जाया होगी? ये देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बताना होगा, इन निर्लज्जों को, इन बेशर्मों को, इन सत्ता के दलालों को, हवसियों को बताना होगा कि भारत माँ की आज़ादी दिलाने वाले उन क्रांतिवीरों का अपमान करने वाले को ये पद्मश्री कैसे दे सकते, Y+ सुरक्षा कैसे दे सकते, उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? ये भारत का ही अपमान नहीं, भारत के तमाम 135 करोड़ आवाम का अपमान है, क्रांतिवीरों का अपमान है। पूरे विश्व के मानचित्र पर भारत को के जो इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, उसको धूमिल करने का काम ये मोदी जी की सरकार ने किया है और कंगना रनावत ने किया है। पंकज जी, पद्मश्री अवार्ड तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। ऐसे अरे गहरे नृत्य को तो मिलेगा नहीं, इनको कुछ ज्ञान होगा। कंगना रनावत को अभी तो बोला होगा। देश में 3 ऐसे बड़े लोग, 3 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। एक त्रिचूर से सब कलेक्टर की नौकरी करने वाला विनोद राय, जिन्होंने 2G में फर्जी घोटाला निकाला, कोयला घोटाला निकाला, उसमें गांधी के विचारों पर चलने की बात करने वाला। अन्ना हजारे आया, आज 7 साल से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। अन्ना हजारे 7 साल से सोया पड़ा है, पता नहीं कहाँ मुजरा गा रहा है, Z+ की सुरक्षा ले रहा है। समझिए, राले गांव सीधे में पड़ा है। वो ऐसे नहीं बोल रहा जैसे मानो वो गूंगा बहरा हो गया, सत्ता का फेविकॉल उसके गले में अटक गया। आज जन लोकपाल की बात नहीं होती, आज महंगाई की बात नहीं होती, आज भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। उसी आंदोलन में साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, साधु का वेश पकड़कर जो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भाग गया,
जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था आज देश का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया। पूरे देश से कहता रहा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पूरे देश ने काम छोड़ दी, योग करने लगा। जिसे जिन्स से खुजली होती थी, फटे हुए जिन्स भिखारियों के लक्षण बताता था, आज वही 3000 प्रोडक्ट जिन्सों के लॉन्च कर दिए। जिसने कहा था लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, अगर बालकृष्ण रामदेव टोकरी कुदाल लेकर खोद के नहीं लाता, लाखों बरस से हिमालय की गोद में नमक नहीं सरा, बाबा रामदेव के यहाँ आते ही वो नमक सरने लग गया। जो गौमूत्र को भी बेचने लग गया। किसानों के दूध नहीं बिकते लेकिन उसके मूत्र बिक जाते। मक्का का दाम गाँव में 8 से 10 रुपए है, लेकिन रामदेव के स्टोरों पर 44 रुपए किलो मिल रहा। जिसके लाल चंदन 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए, जो कोरोनिल की दवाई बना लेता है, बवासीर की बना लेता है, आंख ठंडा करने की बना लेता है, लेकिन अपना 1.25 से 2 करने की दवा नहीं बना पाता। पंकज जी, जब भी देश में कहीं ना कहीं चुनाव आते तो इस तरह के बयानबाजी आते, जैसे कंगना रनौत ने दिया। इससे पहले एक बीजेपी अभिनेत्री ने भी बयान दिया था कि देश 99 साल की लीज पर मिला है। ये इलेक्शन बीजेपी की अभिनेत्री नहीं थी, बीजेपी युवा मोर्चा की वो नेता थी। समझिए, देश में 3 ऐसे देश के गद्दारों को दिया गया। सुनो पहले बात, विनोद राय को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, बैंक बोर्ड ब्यूरो में चेयरमैन बनाया गया, रेलवे कायाकल्प समिति का चेयरमैन बनाया गया, बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया। तो भैया कैसे बनाया गया बताओ, कैसे बनाया गया? ये दलाली में देश ने देखा है, देश के जो अवार्ड हैं वो दलाली में दिए जाते हैं। दूसरे अवार्ड रजत शर्मा जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को दिया गया, जो आपकी अदालत में 2014 से पहले महंगाई की बातें कहता था। बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल देगा वोट उसको दोगे, 200 करोड़ रुपया गांव को देगा वोट उसको दोगे, 200 के सिलेंडर देने की बात कह रहा था। जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय ये लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो देश की आजादी का विरोध कर रहे थे। क्या 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ मिलकर बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पास किया। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और उनसे संबंध रखने वाले लोगों को गार्ड की नौकरी दी गई। 1943 में गुलाम हुसैन नदरुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। क्या यह गलत नहीं था? हो सकता है किसी आदमी की सहमति हो। आपने देखा होगा देश आजादी के बाद जब सरकार बनी, 5 ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया जो उस विचारधारा से संबद्धता नहीं रखते थे। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर किसी के पक्ष में कोई बोलने लगे तो भारत माँ के वीर सपूत जो भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, अपने परिवार का बलिदान दिया, उसका अपमान 2 कौड़ी की नाचने गाने वाली, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाती हो, जो मूत्र को अमृत समझकर पीते हो, जो हीरोइन पीना, चरस पीना, चुंबन करना, कम कपड़े पहनना भारतीय परंपरा के खिलाफ। विपक्ष में आए उसको गलत साबित करे, ले आओ। अरे अपने माँ का दूध पिया तो उसको बिठाओ ना सामने में। मैं विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हूँ। भारत की पूरी मीडिया को कहता हूँ, खुला चैलेंज है मीडिया के पत्रकारों को, जगर माँ का दूध पिया तो मुझे आमने सामने उसे गेस्ट के तौर पर बिठाओ, मुझे ऑडियंस में बिठाओ, छठी रात का दूध याद करा देंगे। चले नंबर दूं? अरे मेरा नंबर है दबक्को सत्ता के दलालो भरबो, सुनो मेरा नंबर लो 7428410272 9313696897। पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों को कहता हूं, खुला चैलेंज है कि आप मुझे आमंत्रित करो, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। अगर गलत पाया जाऊंगा तो सावरकर का खून नहीं है मेरे में जो माफी मांगूंगा। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस का वंशज हूं, मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा, लेकिन उनको छठी रात का याद दूध करा दूंगा। तो क्या कंगना रनौत से पद्मश्री पुरस्कार लेना चाहिए? निश्चित तौर पर भारत को आजाद करने वाले उन क्रांतिवीरों के को अपमानित करने वाली को पद्मश्री जैसे सम्मान और वाई+ सुरक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। यह मसला ये भी तो है, लाखों दिलों में बसती है, लाखों नौजवान के। हाँ, आपके भी दिल में बसती है कंगना रनौत। लाखों दिलों में किसके बसती है? नौजवानों के। कौन से नौजवानों के? मैं भी नौजवान हूँ, मेरे दिल में तो ना बसती है। जो मेरे देश का नहीं, जो मेरे देश के आज़ादी कराने वाले क्रांतिवीरों का नहीं, जो हमारे भारतीय परंपरा का नहीं, मैं उसका नहीं। कंगना रनौत का मूवी नहीं देखते आप? नहीं, मूवी देखता ही नहीं।
उनके कभी नहीं देखी। कहाँ से देख लिया आपने नंगा तंगा? सोशल मीडिया अंधे हो, बहरे ना हो? तो उनके अरे तस्वीर भैया को- दलालो, मैं क्या कह रहा तभी हूँ, तो मेरे बोला। पास बहुत सारे लोग आते ना उनके नंगे देश से, तस्वीर को वो आपने कहाँ से देख लिया? सारे फोटो पर चुंबन का दृश्य आता है जो भारतीय नारियों के परंपरा के खिलाफ है। चुंबन के दृश्य अरे आप तुम्हें देखते हो। तुम्हें मुदिया बिंद है, अरे तुम्हें मुदिया बिंद है, रतौंधी तो हो।